भगवान के दिव्य कथाओं को सुनने के लिए ही कानों को लगाएं, नेत्रों से भगवान का दर्शन करें, अपने हाथों से भगवान की सुंदर मूर्ति की सेवा करें, इन पैरों से भी भगवान के दिव्य मंदिर का दर्शन करने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए लगाएं। अगर आपने समस्त इंद्रियों को भगवान के सेवा कार्यों में, कथा में लगा दिया, फिर आपको अपने जीवन के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान स्वयं आपके विषय में चिंता करने लग जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान कर सकते हो वो करें, और जो इनमें भी समर्थ नहीं हो वह भगवान शिव के दो स्वरूप हैं। एक लिंग स्वरूप से भगवान को पूजा जाता है और एक मूर्ति जिसमें हाथ, पैर, सिर, समस्त अंग, सब अवयव होते हैं। उन महाराज ऐसे भगवान शिव के स्वरूपों का पूजन करके भी वह उद्धार अपना जीवन का कर सकता है। उसके लिए दो मार्ग आज हमारे सूत जी महाराज ने बताए। अब तो उन ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज से कि हमेशा मूर्ति में ही सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हम देख रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर की पूजा में ये जो दो बातें हैं, मूर्ति और लिंग, इन दोनों का विधान क्या है? भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति और लिंग दोनों में होती दिखाई देती है। यह दो प्रकार की विधियां, दो प्रकार के स्वरूप कैसे हैं? तब आज सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, लिंग जिसको हम निराकार बोलते हैं, और मूर्ति जिसको हम साकार बोलते हैं, निष्कल और सकल, दो प्रकार की भगवान शंकर की विधियां पूजन में आती हैं। एक निष्कल, जिसकी महाराज शिवलिंग तो है लेकिन उसमें सकल नहीं है, उसमें नाक कहाँ है, आंख कहाँ है, सिर कहाँ है, हाथ पैर कहाँ है, नहीं मालूम पड़ेगा। और एक सकल, जिसे वेद भी बोलते हैं, जिसे मूर्ति भी बोलते हैं, उसमें हाथ पैर समस्त अंग अवयवों का दर्शन होता है। ये भगवान के दो स्वरूप हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार का पूर्व काल में ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर तपस्या करते हुए नंदकेश्वर के पास जाकर प्रश्न किया था, और जो नंदकेश्वर महाराज ने उन सनत कुमारों को उत्तर दिया था वही मैं तुम्हें सुनाता हूं। सनत कुमार बोले, हे नंदकेश्वर भगवान, आपको प्रणाम है। शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वेद अथवा मूर्ति को ही हम श्रेष्ठ मानते हैं। सुना जाता है कि केवल मूर्ति में ही भगवान की पूजा होती है, केवल भगवान शिव की ही लिंग में पूजन का दर्शन होता है। ये दो विधियां जो परस्पर दिखाई देती हैं, इन विधियों के विषय में आप हमें बताएं। भगवान शंकर की जो दो विधियां हैं, दो विधियों के विषय में हम जानना चाहते हैं। नंदकेश्वर ने कहा, हे ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का उत्तर हम जैसे लोगों के द्वारा कभी नहीं दिया जा सकता है। कारण उन परमात्मा शिव के उन चरित्रों को जानने के लिए 100 बार भी हम जन्म ले लें तब भी हम जान नहीं सकते। फिर भी जो कुछ सुना है वह मैं बताने का प्रयास करता हूँ। आज कहते हैं नंदकेश्वर भगवान के लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। हाँ, उस लिंग को ही आप निष्कल के रूप में जानते हैं। निष्कल मान निराकार। उन्हीं की पूजा में जब हम बैठते हैं तो जो सामग्री हम मूर्ति में चढ़ाते हैं वह संपूर्ण सामग्री निष्कल उस लिंग में भी हम चढ़ा सकते हैं।